तो आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 11.1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से भी आपसे बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए, ढंग से समझ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपनी बुक खोलिए एनसीईआरटी और उसमें एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। अ कॉनिकल टेंट इज, देखिए 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस, देखिए रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। देखिए अब दूसरी चीज आगे ना, एक नई चीज निकल के आई, क्या निकल, स्लांट हाइट आपने निकालनी है। और एक और चीज नहीं, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, जो उस टेंट को बनाने के लिए कपड़ा यूज हुआ, जो कैनवस यूज हुआ है, उसका भी हमने क्या, टू मेक द टेंट, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इफ, उसका रेट बताना है, इफ यदि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपया, 70 रुपीज। अगर 1 मीटर स्क्वायर टेंट का रेट 70 रुपया है तो कितने रुपए लगेंगे उस टेंट को बनाने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमको जो गिवन है, जो जो चीज गिवन है उसको आराम से लिखिए। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। देखिए आप एक यहां पर कॉनिकल टेंट बना दीजिए। पहले एक टेंट आप बना लीजिए, आराम से बनाइए। देखिए टेंट मैंने बना दिया, कॉनिकल टेंट है, मतलब कॉनिकल कोन शेप का टेंट है, बन गया। इसने बोला कि द टेंट इज, यहां पर ये हाइट जो इसकी है 10 मीटर, हाइट इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। ये टेंट है एबीसी, ए बी और सी, समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, करेक्ट। रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस क्या होता है, सर्कुलर होता है, उसका बेस ये है, तो रेडियस क्या हुआ, यहां से यहां तक रेडियस हो गया आर। तो आर इक्वल टू कितना है, 24 मीटर, ये आपको गिवन है। तो यहां पर आप लिखिए सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है आपके पास, एक है आपके पास h इक्वल टू 10 मीटर, ध्यान से देखिए। दूसरा क्या दे रखा है आपको, रेडियस इक्वल टू 24 मीटर। ये दो चीज आपको दे रखी है, ठीक है। व्हाट टू फाइंड आउट, नंबर 1, क्या नंबर है भाई, स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। फटक से रिकॉल करिए अपने दिमाग में कि एक फॉर्मूला आपको याद कराया गया है जो बताता है कि स्लांट हाइट कैसे निकाली जाती है, जबकि आपको एच और आर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट किससे निकलती है, देखिए स्लांट हाइट ये वाली तिरछी ऊंचाई है, यहां से यहां तक स्लांट हाइट है तिरछी ऊंचाई, जो किससे निकलती है, एल, ये एल है। तो स्लांट हाइट एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये आपको बता रखा है, आपको याद होना चाहिए। ये नंबर 1 चल रहा है हमारा, ठीक है। तो एल इक्वल टू अंडर रूट एच कितना है आपको दे रखा है, एच 10 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, 24 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, क्या 24 का स्क्वायर 576। आपको याद होना चाहिए कम से कम 25 तक, बेटा स्क्वायर याद करो, कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से 25 तक स्क्वायर याद करिए, ठीक है। 576, ये हो गया 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस किया, ये सब L इक्वल टू चल रहा है, L इक्वल टू अंडर रूट 676। अब इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालना आपका आता होगा डिवीजन मेथड से, या आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो फैक्टराइज करते हैं। तो फिलहाल आप इसका रूट निकालिए, तो L इक्वल टू इसका रूट आ गया 26, और किस में चल रहा है, मीटर, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया, पहला आंसर हमने निकाल दिया स्लांट हाइट। पहला आंसर क्या निकाला हमने, पहला वाला हो गया स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। इस टेंट की स्लांट हाइट मैंने निकाल दी कितनी, 26 मीटर, ये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो हमने ये पार्ट इधर कर दिया हाफ, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। अब मुझे आप ये बताइए कि एक टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा। हमारे पास 3 चीजें होती हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस टेंट को बनाने के लिए, जो ये टेंट है, इस टेंट को बनाने के लिए इतना टेंट है, बस ये सर्कुलर है, ये तो इसका बेस है, टेंट इतना है,
ठीक है। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा, ये किससे होगा, क्या चीज है कैनवास टेंट की, वॉल्यूम नहीं हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है कैपेसिटी या उसकी या उसमें जो मटेरियल लगा है उसका वॉल्यूम कि कितना घन मीटर वो है, तो उससे आपका रिक्वायर्ड कैनवास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड कैनवास किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो बात किसमें चली गई, सीएसए और टीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए ये हो गया। तो अब जब कैनवास हमने सिर्फ ये बनाना है, सिर्फ कपड़ा, तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। वो कर्व्ड सरफेस एरिया उतना ही होगा जितना टेंट बनाने के लिए हमें कैनवास चाहिए। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए, उस कपड़े का एरिया चाहिए जिससे टेंट बनाया जाना है। तो एरिया क्या होता है, अगर एक आपका पेज है या आपका बुक है, उस बुक का एरिया या कपड़ा है, तो उसका एरिया जो इस साइड से, ये हमारा बोर्ड है, इसका एरिया जो इधर से है उतना ही एरिया इधर से होगा। इसको आप पतला समझ लीजिए, दोनों एरिया बराबर है। तो अगर हमें उसका एरिया पूछा जाएगा तो एक साइड का एरिया से काम हो जाएगा। तो उसी तरह से इसको बेंड करके हमने क्या बनाया है, कोन बनाया है। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा। उससे हमें क्या पता चलेगा कि इस कैनवास, इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ। ठीक है, तो हमको निकालना पड़ेगा CSA इक्वल टू इस टेंट का CSA निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, रिकॉल पाई RL, ये निकालना पड़ेगा CSA। जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है उतनी एरिया का कैनवास रिक्वायर्ड है, इस कैनवास के द्वारा टेंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए आपको पाई इक्वल टू कितना वैल्यू में लिख रहा हूं, 22/7 आपको पता है। ठीक है, आर आपको पता है, रेडियस कितना है आपका, यहां आपने गिवन में पहले लिखा रेडियस कितना है 24 मीटर। फिर आपके पास एल आया, एल आपने निकाला है, देखिए बिना एल के कुछ नहीं होगा, एल इक्वल टू 26 मीटर, ये चीज आपने निकाल रखी है फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम आंसर 1। ठीक है, तो अब आप इसका क्या निकालिए, देयरफॉर CSA इक्वल टू पाई RL इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 26। ठीक है, तो इसको सबको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस 7 से कुछ नहीं करता ऊपर नीचे, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए ये हमारा क्या आया, इतना क्या आया, इसका CSA आया जो कितना आया है, इतना मीटर स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आगे नहीं भी कर सकते, लिख भी सकते हैं, अभी आपको समझ जाएगा कि मैंने अभी क्या करना है। ठीक है, तो इसका CSA इतना आ गया, इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि कट नहीं रहा, तो हम इसको सेम ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि CSA निकालना है, इसमें निकालना कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इसका कॉस्ट निकालना है। तो अब आपका क्या है, बाई ATQ बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही पढ़ते हैं आप ATQ में क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर, आप देखिए 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू 70 रुपीज। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इतना स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ इतना स्क्वायर, तो आपको पता है कि जब 70 रुपीज में 1 स्क्वायर मीटर आता है तो इतने स्क्वायर मीटर के लिए ज्यादा रुपए लगेंगे। तो आप क्या करेंगे कि जो हमारा एरिया है वो 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता ना, होता ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 70 रुपीज, आपने समझा कि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या है 70 रुपीज, तो आपका एरिया है इतने स्क्वायर मीटर, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ इतने स्क्वायर मीटर। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवस, ठीक है, इक्वल टू, तो कितनी होगी 1 अपॉन ये आपका, सॉरी, तो कितनी हुई, तो कितनी होगी कॉस्ट ऑफ कैनवस, ये आपका यहां लिख देता हूं नीचे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय कितना 70। देखिए ये तो सारा उसका CSA है और ये कॉस्ट है, ठीक है, इक्वल टू, तो ये क्यों लिखा मैंने, सिर्फ फायदा हो गया कि आपको इसको 10 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 137,280, 1 लाख इतने रुपीज, 1,37,280 रुपीज, 37,280 रुपीज, इनको मल्टीप्लाई करके, किस किस को मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू क्या क्या बचा है 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10, ये सभी बचा लाइन से ना, तो इसको आप कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखिए
अगर हम इसको इरेज भी कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो आपका ये आंसर भी आ गया। स्लांट हाइट ऑफ टेंट, ये आपकी स्लांट हाइट ऑफ टेंट आ गई 26 मीटर। उसका कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, तो पहले ये पता करना कि आखिर कितना टेंट रिक्वायर्ड है। तो कितना टेंट रिक्वायर्ड निकाला हमने, इतना टेंट रिक्वायर्ड निकाला है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 26। देखिए 22/7 इंटू 24 इंटू 26, ये मीटर स्क्वायर इसका कैनवास का एरिया आ गया, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। आप बाई 80 की अकॉर्डिंग क्वेश्चंस 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 70 रुपीज, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास यानी कि टोटल कैनवास जो ये दे रखा है आपको, तो ये 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 10 बार कटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,37,280 रुपीज कैनवास की कॉस्ट आ जाएगी। तो कितना कैनवास लगेगा, उस रिक्वायर्ड जो कॉस्ट ऑफ द कैनवास, तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास हमने निकाल दिया है 1,37,280 रुपीज, ये आ गया। और स्लांट हाइट कितनी आ गई थी इसकी, 26 इक्वल टू 26 मीटर। ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 4 नंबर 3 नंबर में ही आएगा पूरा क्वेश्चन, 4 नंबर में भी आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी कराइए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट एंड सी यू।